अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाव की मात्रा। ठीक है, तो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं कि जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं ये सारे वाव का इनमें इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वाव अगर अक्षर के शुरू में आएगा तो वहाँ पे वाव की आवाज़ व होगी। ठीक है, यानी अगर वाव से कोई अक्षर बना हुआ है, वाव अक्षर के शुरू में है तो वहाँ पे वाव की आवाज़ व होगी। और अगर वाव अक्षर के बीच में या लास्ट में आएगा तो वहां पे वाव की आवाज क्या होगी? ओ। वहां पे वाव की आवाज ओ होगी। और अगर वाव से पहले पेश है, जैसे ये वाव है तो इनसे पहले पेश है, तो वाव से पहले पेश होगा तो वहां पे वाव की आवाज ऊ आवाज होगी। ठीक है, बड़े ऊ की। यानी अगर वाव अक्षर के बीच में या लास्ट में है तो वहां पर हमें यह देखना है कि वाव से पहले पेश है तो वहां पे हम ऊ की आवाज देंगे। ठीक है, और अगर वाव से पहले पेश नहीं है तो वहां पे हम ओ की आवाज देंगे। ठीक, तो वाव की जो पहली लाइन है, अगर वाव अक्षर शुरू में है, अक्षर शुरू में है तो पहली लाइन में उसकी मिसाल लिखी हुई है। ठीक है, जैसे व बे वब, व से वस, व ने वन, वा री से वारिस, व की ले वकील, वह है मैं वहम। यानी ये जो पहली लाइन है इसमें वाव का इस्तेमाल अक्षर के शुरू में किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वाव अगर अक्षर के शुरू में है तो वहां वाव की आवाज व आवाज आएगी। ठीक है, जैसे पहली लाइन में आई वब वस वन वारिस वकील वहम। तो दूसरी लाइन में वाव का इस्तेमाल अक्षर के बाद में यानी अक्षर के बीच में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जैसे पहला अक्षर है अलिफ तो उसके बाद में वाव आ रहा है, यानी वाव अक्षर के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे वाव की आवाज ओ आवाज आएगी। जैसे काफ में वाव जुड़ा हुआ तो यहाँ पे आवाज क्या आएगी? को। तो यहाँ पे आवाज आएगी ओ। तो अलिफ की आवाज ए होती है तो अलिफ की आवाज में हम ओ की आवाज देंगे तो यहाँ पे आवाज आएगी ओ। लाम में अलिफ लग रहा तो अलिफ, अलिफ मद आपने पढ़ लिया तो उनकी आवाज क्या है कि अलिफ अगर अक्षर के लास्ट में या बीच में है तो वहां पे अलिफ की आवाज आ आवाज आती है। ठीक है, तो ये अलिफ लाम के साथ मिल रहा तो यहाँ पे लाम की आवाज ला आवाज आएगी। ठीक, तो यहाँ पे वाव की आवाज ओ और लाम में अलिफ लग के लाम की आवाज क्या? ला। तो यहाँ पे आवाज आई ओ ला। ऐसे ही बा में वाव मिला तो ये बीच में आ रहा वाव तो यहाँ पे ओ आवाज देंगे। बा में हम ओ की आवाज देंगे तो यहाँ बनेगी बो। ला में अलिफ लग गया ला बोला। ऐसे ता में वाव लगाएंगे तो यहाँ पे आवाज आएगी ताकि तो। डा में अलिफ लगाएं तो यहाँ पे आवाज आएगी डा तो डा तोड़ा। ये जिम की शक्ल है तो जिम की शक्ल में वाव आ रहा बीच में तो यहाँ पे ओ आवाज आएगी तो ओ को हम जिम की आवाज में बदलेंगे तो यहाँ पे आवाज आएगी जो। डा में अलिफ आ रहा, अलिफ आ रहा डा के साथ में तो यहाँ पे आवाज आएगी डा जो डा जोड़ा। ऐसे रा में वाव लगाएंगे तो यहाँ पे रा की आवाज आएगी रो। काफ में अलिफ लग रहा तो काफ की आवाज आएगी का। तो मिला के पढ़ेंगे तो यहाँ पे आवाज आएगी रो का। ये सीन की शक्ल है तो सीन में वाव है तो वाव की वजह सीन की आवाज यहाँ पाएगी सो। चा में यानी चा की शक्ल में अलिफ है तो यहाँ पे अलिफ की वजह से चा की आवाज जो आएगी वो आएगी चा। सो चा। यहाँ गाफ की आवाज यानी गाफ की शक्ल है तो गाफ में वाव लग रहा है तो यहाँ पे गाफ की आवाज जो आएगी वाव की वजह से वो आएगी गो। रा में अलिफ लग गया तो रा की आवाज रा तो मिला पढ़ेंगे गो रा। ठीक है, तो यहाँ पे वाव बीच में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और ये तीसरी लाइन में वाव को अक्षर के लास्ट में इस्तेमाल किया गया तो पहला अक्षर है इसमें ता है, फिर दूसरा अलिफ है और तीसरा पा है और लास्ट में वाव आ रहा है। ठीक है, तो वाव भी अगर वाव लास्ट में आएगा या बीच में आएगा अक्षर के तो वहां पे हमें यह देखना है कि वाव से पहले पेश तो नहीं है। ठीक है, पेश होगा तो वहां पे ऊ की आवाज देंगे और पेश नहीं है तो ओ की आवाज देंगे, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे ता की शक्ल है तो ता में अलिफ लग रहा था, अलिफ की वजह से ता की आवाज ता और पा में वाव लग गया तो आवाज आएगी पो ता पो। गाफ में अलिफ लग रहा तो गाफ की आवाज गा। डा में अलिफ वाव लग रहा तो डा की आवाज आएगी डो। मिला पढ़ेंगे तो गा डो। मीम में अलिफ लग गया तो मीम की आवाज मा। नून में वाव लगा तो वाव नून की आवाज आएगी यहाँ पे नो मानो। सीन की शक्ल में वाव लग रहा तो वाव
वाव की वजह से, तो सीन की वजह यहाँ पे सौ आएगी, ठीक है। ये आगे चा की शक्ल है, तो चा में वाव लग रहा, तो वाव की वजह से चा की आवाज आएगी चौ, मिला के पढ़ेंगे दोनों, सौ चौ, सौ चौ। तो जीम की शक्ल में वाव मिल के आ रहा, तो यहाँ पे भी जीम की आवाज जो, डा में वाव लग रहा, तो यहाँ पे डा की आवाज क्या आएगी, डो, मिला के पढ़ेंगे जो डो, जो डो। तो रा रा की आवाज वाव की वजह से रो आवाज आएगी, ठीक है। यानी वाव की आवाज क्या होती है, बीच में आएगा या आखिर में आएगा, तो वहां पे आवाज ओ आवाज आती है। तो रा में वाव की आवाज देंगे तो रो, काफ में वाव की आवाज को, रो को। यहाँ पे जीम में अलिफ आ रहा है, तो अलिफ की वजह जीम की आवाज जा आवाज आएगी, ठीक है। तो गाफ में वाव आ रहा, तो वाव की वजह से गाफ की आवाज क्या आएगी, गो, जा गो, जा गो। तो यहाँ पे ये जी, यहाँ पे यानी वाव से पहले पेश आएगा, तो ये चौथी लाइन में तो वाव से पहले पेश का इस्तेमाल किया गया है, यानी वाव से पहले पेश है तो वहां पे आवाज क्या आएगी, ऊ, यानी बड़े ऊ की आवाज देंगे, ठीक है। तो पा की शक्ल है, तो पा में वाव मिल के आ रहा, तो पास वाव से पहले क्या पेश है, तो यहाँ पे ऊ की आवाज देंगे, तो पा की आवाज आएगी पू, ठीक है। और रा में अलिफ की वजह से रा, पू रा। ये काप में वाव पेश आ रहा, तो वाव पेश की वजह से काफ की आवाज क्या आएगी, कू। दाल में अलिफ अलिफ मिलकर आ रहा, ठीक है। अलिफ की वजह से दाल की आवाज क्या आएगी, दा। तो मिला पढ़ेंगे कू दा, कू दा। ये टा की शक्ल है, तो टा में वाव पेश आ रहा, तो वाव पेश की वजह से टा की आवाज टू। टा में अलिफ आ रहा, तो अलिफ की वजह से टा की आवाज टा, मिला पढ़ेंगे टू टा, टू टा। खा में अलिफ मिल के आ रहा, तो खा की आवाज क्या आई, खा। लाम में वाव पेश है, तो लाम की आवाज लू, खा लू। ये अलिफ मद है, तो अलिफ मद आपने पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े तो आप अलिफ का जिसमें इस्तेमाल किया गया अलिफ मद का जिस वीडियो में, आप वो भी वीडियो देखें। तो अलिफ मद की आवाज आ, लाम वाव पेश आ रहा लाम में, तो यहाँ पे लू, आलू। गाफ में वाव पेश आ रहा, तो गाफ की आवाज गू। दाल में अलिफ आ रहा, तो अलिफ की वजह से दाल की आवाज दा, गू दा, गू दा। बा में अलिफ आ रहा, तो बा की आवाज क्या आएगी, बा। बा में तो वाव पेश आ रहा, तो यहाँ पे बू आवाज आएगी, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे तो बा बू, बाबू। चा में वाव पेश आ रहा, तो चा की आवाज क्या आएगी, चू। सीन में अलिफ आ रहा, तो यहाँ पे सीन की आवाज सा, चू सा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वाव पेश को यानी अक्षर के लास्ट में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। जैसे चा में अलिफ लग रहा, तो यहाँ पे चा। काफ में वाव पेश है लास्ट में, तो यहाँ पे काफ की आवाज क्या आएगी, कू, चाकू। ये पा में अलिफ मिल के आ रहा, ठीक है। पा की आवाज पा, या में अलिफ आ रहा, तो अलिफ की वजह से या की आवाज या, पा या। या अलिफ मद है, अलिफ मद की आवाज आ। लाम में वाव पेश आ रहा, तो लाम की आवाज लू, आलू। काफ में अलिफ आ रहा, तो अलिफ की वजह से काफ की आवाज का। टा में भी अलिफ मिल के आ रहा, तो यहाँ पर टा की आवाज टा, का टा, काटा। जिम में वाव पेश है, तो वाव पेश की वजह से जिम की आवाज क्या आएगी, जू। ता में अलिफ मिल के आ रहा, तो अलिफ की वजह से ता की आवाज ता। दोनों को मिलाएंगे जूता, जूता। ता में वाव पेश है, तो वाव पेश की वजह से ता की आवाज क्या आएगी, टू। ता में अलिफ आ रहा, तो अलिफ की आवाज टा, टू टा। या में वाव पेश है, तो या की आवाज यू। नून में पेश है, यानी पेश की आवाज हल्के ऊ की आवाज होती है, ठीक है, छोटे ऊ की। तो यहाँ पे नून के बाद नु, सीन के बाद से आवेगी, ठीक है। यू नु से, यूनुस। जिम में अलिफ मिल के आएगा, तो जिम के बाद क्या आएगी, जा। गाफ में अलिफ मिल के आ रहा, तो यहाँ पे गाफ के बाद क्या आएगी, गा। मिला के पढ़ेंगे जा गा, जा गा। अलिफ मद के बाद आ, मीम के बाद मैं, आ मैं, आम। चा की शक्ल में वाव पेश मिल के आ रहा, तो वाव पेश की वजह से चा के बाद क्या आएगी, चू। सीन में अलिफ आ रहा, तो अलिफ की वजह से सीन के बाद क्या है, सा, चू सा। अब यहाँ पे ये जो हर्फ लिखे हैं इनमें से छांट के लिखे हैं, तो बा में अलिफ मिल के आ रहा, तो बा के पास बा, ता के पास ते, बात। मीम में अलिफ मिल के आएगा, तो मीम के पास मा। नून में वाव आ रहा, यहाँ पे वाव से पहले पेश नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वाव के पास ओ आवेगी, ओ आएगी, तो यह क्या आएगी, नू की आवाज। तो यहाँ पे
बा में अलिफ मिलकर आ रहा, तो बा की आवाज क्या आएगी? बा। ता की आवाज ते, बात है। मीम में अलिफ मिलकर आएगा, तो मीम की आवाज मा। नून में वाव मिलकर आ रहा, तो वाव की आवाज यहाँ पे ओ आवेगी। ठीक है, कि अगर वाव से पहले पेश होगा तो यहाँ पे, तो पेश की वजह से क्या होगी? नू आवाज आवेगी। तो यहाँ पे पेश नहीं है, तो अब आवाज क्या आएगी? ओ। नून के बाद नो आवेगी, तो ये बनेगी मानो, मानो। ता में अलिफ लग के आएगा, तो ता की आवाज ता। गा में अलिफ मिल गया, तो गाफ की आवाज गा, ता गा। जीम में वाव लगे, तो वाव की आवाज, जीम की आवाज क्या आएगी? जो। डा में वाव मिल गया, तो वाव की वजह से डा की आवाज क्या आएगी? डो, जो डो। आगे अलिफ मद की आवाज आ, पा की आवाज पे, आप। सीन में वाव मिल गया, तो वाव की आवाज क्या आएगी यहाँ पे? ओ, यानी सीन की आवाज बनेगी यहाँ पे सौ। चा में वाव मिल गए, तो यहाँ पे भी ओ आवाज आएगी, तो चा की आवाज क्या आएगी? चौ, सौ चौ, सौ चौ। लाम में वाव मिल के आएगा, तो लाम की आवाज क्या है? लो। टा में अलिफ लग गया, तो टा की आवाज क्या आएगी? टा, लो टा। ता में वाव मिल गया, तो वाव की वजह से ता की आवाज क्या आएगी? तो। डा में अलिफ लग गया, तो डा की आवाज डा, तो डा। तो दोस्तों आप इतना याद रखें कि अगर वाव अक्षर के शुरू में है, यानी वाव से अक्षर शुरू हो रहा है, वाव से ही अक्षर लिखा गया, तो वहां पे वाव की आवाज वे आवेगी। और अगर वाव अक्षर के बीच में या लास्ट में है, तो वहां पे ये देखना वाव से पहले पेश है, तो वहां पे वाव की आवाज ऊ आवाज आवेगी। और अगर वाव से पहले पेश नहीं है, तो वहां पे वाव की आवाज ओ आवेगी। ठीक है, तो इनको एक बार शुरू से यानी आखिर तक, लास्ट तक इनको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे शुरू में जो इस्तेमाल किए गए वाव, तो वह अक्षर के शुरू में है, तो यहाँ पे वह आवाज आवेगी। तो इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। वब, वस, वन, वारिस, वकील, वहम। तो अब यहाँ पे ओ आवाज देवेंगे कि वाव से पहले पेश नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगी? ओ आवाज आएगी। ओला, बोला, तोड़ा, जोड़ा, रोका, सोचा, गोरा। तापो, गाड़ो, मानो, सोचो, जोड़ो, रोको, जागो। अब यहाँ पे वाव से पहले पेश है, तो यहाँ पे ऊ आवाज आवेगी। ठीक है, पूरा, कूदा, टूटा, खालू, आलू, गूदा, बाबू, चूसा। चाकू, पाया, आलू, काटा, जूता, टूटा, यूनुस, जागा, आम, चूसा, बात, मानो, तागा, जोड़ो, आप, सोचो, लोटा, तोड़ा। तो दोस्तों ये दो लाइन को हम एक बार एक सांस में पढ़ लेते। ठीक है, चाकू पाया, आलू काटा, जूता टूटा, यूनुस जागा, आम चूसा, बात मानो, धागा जोड़ो, आप सोचो, लोटा